गुड इवनिंग गाइस। आज आप लोग को हम हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं और हिंदी में बताने जा रहे हैं शब्द विचार। ठीक है ना। उसको इंग्लिश में कहते हैं मोरोफोलॉजी और हिंदी में है शब्द विचार। ठीक है। तो कैसे शब्द बनते हैं ये बताएंगे आपको हम। और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह। ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह जिसका जिसका कोई अर्थ हो, कोई जिसका कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह का जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है। वर्ण को क्या, जैसे अक्षर और वर्ण एक ही चीज होते हैं। जैसे अ, ठीक है, क, ये ख, ये इसको क्या बोलते हैं? अक्षर, क अक्षर, ख अक्षर, ये अक्षर है। ठीक है। इसी को वर्ण कहते हैं। इसका जो समूह जिसका उसका कुछ शब्द बनेगा वही हो जाएगा आपका वर्णों का सार्थक समूह, जिसे शब्द कहते हैं। जैसे घ एक वर्ण हो गया। ठीक है। और र ये भी एक वर्ण हो गया। इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा? घर। ये हो जाएगा आपका शब्द, ये हो जाएगा आपका शब्द। घ वर्ण, र वर्ण, इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? घर। यही हो जाएगा आपका शब्द। इस शब्दों का निर्माण कैसे होता है, जैसे आपको हम बताते हैं एक शब्द, उसका निर्माण कैसे होता है। जैसे एक शब्द है आपका रामायण। शब्द है रामायण। रामायण ये एक क्या है? एक शब्द है। अब इसका निर्माण ऐसे हो गया, वर्णों के मेल से ये बना है, ये शब्द है। लेकिन इसका सार्थक देखिए कैसे ये बनेगा। इसको अलग अलग इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? र, ठीक है। अ, अब र पे कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा कैसे होगी? आ। फिर म पे किस की मात्रा है? आ की मात्रा, म। ठीक है। य पे, य जब बोल रहे थे आपके उस मुंह से क्या निकला? या। य पे कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा। अड़ पे अ की मात्रा। इन सब वर्णों के निर्माण से आपका कौन सा शब्द बना है? रामायण। ठीक है। इसी तरह शब्दों का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, सीता। अब सीता कैसे बना है? सीता पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो क्या होगा? स, फिर छोटी ई की मात्रा, तो ऐसे लिखते हैं ना, छोटी ई। फिर त, अब त पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। अब ये निर्माण होते हैं, ये शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो कौन सा होता है? सीता। ठीक है। ये आपके इस तरह से सारे जितने भी शब्द होते हैं उनका निर्माण, उनका जब विच्छेद करना होगा इसी तरह से हम करते हैं। ये मैं दो शब्दों का आपका विच्छेद करके बताएंगे। अब इसके बाद शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार के शब्द होते हैं, उनके आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण।
पहला है शब्दों का 5 तरह के वर्गीकरण हो, 5 तरह का होता है शब्दों का वर्गीकरण इसमें देखिए। और पहला होता है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे। सेकंड होता है आपका अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे। थर्ड होता है आपका उत्पत्ति के आधार पे। फोर्थ होता है प्रयोग के आधार पे। और फिफ्थ होता है व्याकरणिक आधार पे। व्याकरणिक देखिए शब्दों का वर्गीकरण यानी कि हम शब्दों को किस किस आधार पे उसका वर्गीकरण करते, किस तरह से बनाते हैं। पहला है रचना या व्युत्पत्ति के आधार। रचना या व्युत्पत्ति के, रचना का मतलब ही व्युत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे, फिर है प्रयोग के आधार पे, फिर व्याकरणिक के आधार पे। ये आपके वर्गीकरण 5 तरह के वर्गीकरण। पहला हम आपको आज बताने जा रहे हैं रचना के आधार पे कैसे शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम रचना के आधार पे, देखिए अभी इसके पहले में शब्दों का वर्गीकरण, कितने तरह के शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं उसमें मैंने आपको बताया 5 तरह के। उसमें पहला जो था रचना के आधार, उसका भी वर्गीकरण 3 होता है। रचना के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण 3 तरह के शब्द बनते हैं। कौन कौन सा? रूढ़, ठीक है, यौगिक और फिर योग रूढ़। ये 3 तरह के शब्द बनते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। अब रूढ़ शब्द कौन सा होता है, यौगिक शब्द कौन सा होता है, योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है। रूढ़ वो शब्द होता है जिसका विच्छेद करने पे उन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अभी मैंने इसके पहले बताया था शब्दों का निर्माण करने में उसका विच्छेद करने के लिए। जैसे रूढ़ शब्द में एक उदाहरण के द्वारा देखिए घर, ठीक है। अब घर है, घर में 2 वर्ण मिलके बने हैं ग और र। इनका विच्छेद अगर करते हैं घ र, घ का कोई अर्थ निकलेगा कि र का कोई अर्थ निकलेगा, न का घ का कोई अर्थ निकलेगा, न कोई र का अर्थ निकलेगा। इसलिए रूढ़ शब्द हो गए ये, ठीक है। यानी कि उन शब्दों का जिसका विच्छेद करने पे उन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने घर का दिया है। अब ऐसे देते हैं दिन का। अब दिन का हम विच्छेद करते हैं दी न। अब दी का दिन का विच्छेद किए दी और न। दी का कोई अर्थ निकलेगा नहीं, न का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। यानी कि दोनों वर्णों का विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब ही कोई अर्थ नहीं निकलना, जिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता लेकिन शब्दों का विच्छेद करने पे और जिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वो रूढ़ शब्द होते हैं। इसी तरह से मैंने एग्जाम्पल ऐसे करके आपको दिया है। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, गरीब, गरीब इसका हम विच्छेद किए ग धन रीब।
इसका क्या विच्छेद करने पे क्या ग ग का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। रीप का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। यानी कि और ये ऐसे बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका गरीब एक शब्द हो जाएगा, इसका अर्थ निकलेगा, बट ग धन अरीब का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए रूढ़ शब्द है ये। हमको जब भी एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका रूढ़ शब्द पहचानने के लिए अगर आता है कौन सा रूढ़ शब्द है, तो आप इस तरह से विच्छेद करके आप पहचान सकते हैं। इसके बाद है यौगिक। यौगिक शब्द, यौगिक वो शब्द होता है जिसका विच्छेद करने पे अर्थ निकले, ठीक है। उसका जैसे रूढ़ का क्या था कि विच्छेद करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है, और यौगिक का क्या होता है विच्छेद करने पे कोई ना कोई उसका अर्थ निकलता है, उसका अर्थ निकलना ही यौगिक शब्द होता है। जैसे इसका हो गया पुस्तकालय, यौगिक है ना। अब इसको इसका विच्छेद करेंगे, पुस्तक धन आलय। आलय मीन्स होता है घर, वो जगह, ठीक है, जो जिस जहाँ, आलय मतलब जगह और पुस्तक मतलब किताब। पुस्तक धन आलय यानी कि वो जगह जहाँ की बुक किताब मिलती है, ये हो गया पुस्तकालय। ये यौगिक शब्द है क्योंकि जब इसका हम विच्छेद किए हैं इसका कोई अर्थ निकला है, ठीक है। जब अर्थ निकलता है विच्छेद करने पे तो वो हो जाता है यौगिक शब्द। जैसे हो गया हिमालय, 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 ही, ठीक है, हिम धन आलय। हिम का अर्थ बर्फ से घिरा हुआ, आलय का अर्थ वो जगह जहाँ बर्फों से घिरा है, उसी को हम बोलते हैं हिमालय, ठीक है। तो ये इसका भी अर्थ निकला है, या ये वो शब्द है जिनका ये अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ यौगिक शब्द कहते हैं। अब थर्ड है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो है जिस यौगिक की तरह ही होता है कि विच्छेद करने पर उसका अर्थ निकले, लेकिन इसमें क्या होता है इसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे यौगिक में अर्थ विच्छेद किया अर्थ तो निकलता ही है, उसका अर्थ निकलता है, बट योग रूढ़ में क्या है उसका विच्छेद करने पे उसका कोई विशेष अर्थ जो निकलता है उसी को हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे नील कंठ, नीलकंठ यानी किसको कहते हैं नीलकंठ, इसका अगर विच्छेद करते हैं तो नील धन कंठ, इसका विशेष अर्थ क्या निकलेगा भगवान शिव, भगवान शिव को हम नीलकंठ कहते हैं, ठीक है, भगवान शिव को हम नीलकंठ कहते हैं। दूसरा एक शब्द बताइए मुरलीधर, मुरलीधर, इसका हम विच्छेद करेंगे मुरली धर, इसका विशेष अर्थ क्या निकलेगा भगवान कृष्ण, क्या निकलेगा भगवान श्री कृष्ण। यही होता है आपका योग रूढ़ शब्द, जिस शब्दों का हम विच्छेद करते हैं और विच्छेद करने के बाद उस अर्थ निकलता है और विशेष अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ बताया, मुरलीधर बताया, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, उसको हम क्या कहते हैं योग रूढ़ शब्द। आज आपको हमको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, ठीक है।